बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान परमात्मा को ढूंढ रहा है, मिलना चाहता है, मिलने की कोशिश कर रहा है। अब परमात्मा कोई शब्द नहीं है कि किताब को पढ़ा, ग्रंथ को पढ़ा, पोथी को पढ़ लिया तो उसमें से परमात्मा को ढूंढ लिया। किसी ने ढूंढ लिया हो या कोई ढूंढ सकता है। परमात्मा कोई अक्षर नहीं है, लिखा हुआ कोई शब्द नहीं है जो कोई उसे किताब में ढूंढ ले। कोई मूर्त रूप में भी नहीं है। परमात्मा कोई मूर्ति नहीं है जो किसी मंदिर में जाने मात्र से परमात्मा मिल जाए। किसी मंदिर में चले जाए, किसी मंदिर की मूर्ति को ले लें, क्योंकि ऐसा समझना कि मूर्ति में या मंदिर में या किताब के लिखे हुए शब्दों को पढ़ने से, सुनने से अगर वहां होगा परमात्मा तो मिलेगा, मिल जाएगा। परमात्मा कोई इंसान भी नहीं है कि यहाँ इस समाज में, गांव में, शहर में, संसार में, इन लोगों की भीड़ में, एक समाज की इस भीड़ में हजारों की, लाखों, करोड़ों की संख्या में रहने वाले लोगों में से किसी को ढूंढ लिया जाए। परमात्मा सत्य है, सत्य स्वरूप है। परमात्मा जीवन है। जब भी मिलेगा हमको हमारे ही अंदर से मिलेगा, अपने भीतर मिलेगा। अब हम सोच सकते हैं कि हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। कहाँ तलाश कर रहे हैं, किसकी संगत कर रहे हैं। जैसा संग होगा वैसा मनुष्य बन जाता है। लेकिन परमात्मा को ढूंढना है, किसका संग करें। साध की संगत करनी पड़ेगी। ऐसा ज्ञान जहां से मिले कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, मेरा परमात्मा से मिलन कैसे होगा, परमात्मा की पहचान क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम दिखने में ऊपर से कैसे लगते हैं, बाहरी रूप हमारा कैसा है, हम हमारे रूप को, जो असल रूप है, उसको कैसे पहचाने, कैसे जाने। बड़ी ताकत होनी चाहिए, पराक्रम किसी भी कार्य के लिए होना चाहिए। कोई भी कार्य करे, अपनी जो कुमति है उसका निवारण कैसे होगा, सुमति कैसे आएगी। यूं तो
महावीर विक्रम बजरंगी करके कुछ वचन हनुमान चालीसा में आते हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यानी हे महावीर बजरंग बली, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हो, अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हो। महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान जी वीरता की साक्षात प्रतिमा और शक्ति तथा बल पराक्रम की जीवंत मूर्ति है। कुछ भी कहीं से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। महावीर हनुमान जी से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जिन्होंने भगवान को पाया है, किस प्रकार से पाया है, किसी का भी आसरा लेकर के, किसी के जीवन चरित्र को देख करके अपने जीवन में उतार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। महावीर बजरंग बली भारतीय मल्ल विद्या के आराध्य इष्ट हैं। कभी हमने देखा होगा अखाड़ों में जाकर, अगर हम देखें अखाड़ों में जाएं जहाँ पर कुश्ती वगैरह होती है, तो वहाँ किसी न किसी दीवार के आले में, दीवार पर हनुमान जी की, महावीर जी की तस्वीर लगी मिलेगी। उनके चरणों को छूकर, उनका नाम लेकर पहलवान अपना कार्य शुरू करते हैं। उनमें 5 प्रकार की वीरता महावीर जी में है। जिसमें 5 प्रकार की वीरता हो उसे वीर कहते हैं। जैसे त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो, विचक्षण, दान वीरो, रण वीरो, पंचेते वीर लक्ष्मण। जो बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है उसे वीर कहते हैं, और जो अंदरूनी शत्रुओं पर, अंदरूनी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है उसे महावीर कहते हैं। हनुमान जी ने मन के अंदर जो रहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि, इन सब पर, जो कि अपने आप में ये अंदर छुपे हुए दुश्मन हैं हर इंसान के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, हनुमान जी ने इन दुश्मनों पर जीत हासिल की थी, इसीलिए उन्हें महावीर कहते हैं। वीरता में हनुमान जी की कोई तुलना नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारत सरकार महावीर चक्र नाम का स्वर्ण पदक भी प्रदान करती है, जो वीरता वाले कार्य करते हैं, सर्वोत्कृष्ट वीरता पूर्ण कार्य के लिए। महाभारत के इतिहास के सर्वोत्कृष्ट योद्धा अर्जुन ने अतुल पराक्रम के कारण ही हनुमान जी को अपने रथ की ध्वजा पर स्थान दिया था। भक्ति में बुद्धि होना जरूरी है। तत्व ज्ञान में भी बुद्धि की आवश्यकता है। जिसके जीवन में, भाव में, कर्म में, भक्ति में और तत्व ज्ञान में बुद्धि प्रथम है, वो बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ है। हनुमान जी बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमता वरिष्ठम। तुलसीदास जी ने भी लिखा है अपनी वाणी में, महावीर विक्रम बजरंगी।
विक्रम बजरंगी। जीवन के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब जिसकी आँखों के सामने है वो सुशिक्षित है। केवल किसी विषय पर पीएचडी करने से सुशिक्षित नहीं बना जाता। एक दिन कुछ पढ़े लिखे लोग घूमने निकले। घूमते घूमते वे समुद्र के किनारे आए। वहां एक नाव में बैठकर बीच समुद्र में सैर करने गए। नाव चलाने वाला नाव चला रहा था और ये नाव में बैठे तीनों पढ़े लिखे विद्वान, लेकिन वो नाव चलाने वाला जो था वो अनपढ़ था। उन तीनों में से एक आदमी ने, उन पढ़े लिखों तीन लोगों में से एक ने उस नाव चलाने वाले अनपढ़ से पूछा, भाई शिवाजी को जानते हो? तो वो नाविक कहता, भाई मुझे नहीं पता कि शिवाजी कौन है। तो उस पढ़े लिखे भाई ने कहा, तुझे इतना इतिहास भी पता नहीं है तो तेरा जीवन बेकार है। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवितम। इतना सा तुम सवाल नहीं जानते। अब उन नाव में बैठे हुए तीनों पढ़े लिखों में से एक दूसरा व्यक्ति, जो कि वो अंग्रेजी का अध्यापक था, अंग्रेजी का विषय पढ़ाता था, उसने उस अनपढ़ नाव चलाने वाले से पूछा, भाई तुम शेक्सपियर को जानते हो? शेक्सपियर कौन था? तो वो नाव चलाने वाला अनपढ़ व्यक्ति कहता, भाई आपने जो ये शब्द कहा है, मैं तो ये शब्द ही पहली बार सुन रहा हूं। आपको मैं कैसे बताऊं कि शेक्सपियर कौन था या कौन है? तो वो पलटकर अंग्रेजी का अध्यापक कहता है कि मनुष्य जन्म लेकर तुझे इतना भी पता नहीं है तो तेरा तो जीवन बेकार है। इस प्रकार एक एक उन पढ़े लिखे पंडितों ने, जो कि अपने आप को विद्वान समझते थे, एक एक करके सभी विद्वानों ने उसको प्रश्न पूछे। किसी का भी वो जवाब नहीं दे सका और आखिरकार उसको नाविक को अनपढ़ ठहरा दिया कि तुम अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, तुम्हारा जीवन बेकार है। वो नाविक जो है वो सब कुछ सुनता गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। क्या बोलता? वो उनके सवालों के आगे निरुत्तर था, कोई जवाब दे नहीं सकता था। वो पढ़े लिखे, वो बेशक अपने अंदर संतुष्ट था, लेकिन इस प्रकार से कोई तर्क करने वाला या वाद विवाद करने वाला है तो कोई जरूरी थोड़ी है। कोई किसी को जवाब दे पाए ना दे पाए ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे समझने का माध्यम है ये 4 लाइनें। अब वो नाविक जो है सब कुछ सुन रहा है, क्योंकि वो सब के सब सारे पढ़े लिखे पंडित थे, विद्वान थे। अब नाविक को लगा कि इन सारे लोगों का जीवन सफल, पढ़े लिखे हैं तो, और मेरा जीवन असफल, मेरा जीवन तो बेकार हो गया। ऐसा कह रहे हैं कि मेरा जीवन बेकार है। वो सोच ही रहा था कि इतने में आकाश में
बादलों की गर्जना होने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, तूफान आ गया। देखते ही देखते तूफान आ गया और क्या देखते हैं, आखिरकार वो नाव जो है डगमगाने लगी। नाविक ने पतवार छोड़ दी कि कोई फायदा नहीं, इतना तूफान आ रहा है तो उसके पतवार चलाने से, चप्पू चलाने से नाव का रुख वहीं जाएगा जहां बड़े बड़े तूफान ले जाएंगे नाव को। पानी की लहरें नाव को डगमगवा रही थी, तो नाविक ने पतवार छोड़ दी। अब ऐसी दशा देखकर नाव में बैठे हुए पंडित घबराने लगे और कहते हैं, तुम पतवार मत छोड़ो, नहीं तो अभी नाव डूब जाएगी। नाविक ने कहा, तुम पतवार पकड़ो। उन तीनों ने कहा, हमें पतवार पकड़ना, नाव चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। तब नाविक ने कहा, तो जगत में ऐसा कुछ है जो तुम्हें नहीं आता और आज तुम्हें वो नहीं आता, तो तुम्हारा जीवन डूबा समझो। भाई, अगर जगत में ये ऐसा काम है जो तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नाव चलाना नहीं आता, और इसी वजह से आज तुम्हारा जीवन डूबा समझो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ इस दुनिया में पढ़े लिखे लोग अपने को काफी विद्वान मानते हैं, बड़ा मानते हैं, मगर कई बातें हमें भी मालूम नहीं होती। जो शिक्षक हमें समझाता है, जो ये ज्ञान हमें देने वाला है, जो शिक्षक ये हमें समझा सकता है कि मैं कौन हूँ, मुझे जीवन में क्या करना है, प्रभु के पास जाना है तो कैसे जाना है, भगवान से कैसे मिल सकते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, उनसे कैसे मिलना है, भगवान का साथी कैसे बन सकते हैं, इन सारी बातों को जब समझाता है, जो हमें समझाता हो, जो हमें इस तरह की बातें समझाता हो, इस तरह का ज्ञान हमें कहीं से मिलता हो, तो ये सच्चा ज्ञान है। ये ज्ञान जिसके पास है वो सच्चा ज्ञानी है, वही पुरुष, वही इंसान श्रेष्ठ है। जहां ये शब्द तुलसीदास जी ने लिखे हैं, कुमति निवार सुमति के संगी, दो लाइनें ना, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यानी कुमति निवार सुमति के संगी, जैसा संग होगा वैसे मनुष्य बनता है। इसलिए ये हिदायत है गोस्वामी तुलसीदास जी की कि कुमति को हटाकर सुमति धारण करो। यानी संग का जीवन में महत्व है, संगत का, सत्संग का महत्व है। सत्संग से मनुष्य को सुयोग्य मोड़ मिल जाता है। चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी राह पर चलते हों, किसी प्रकार से जीवन जीते हों, व्यतीत करते हों,
लेकिन सत्संग से, सत्संगति से मनुष्य को एक बहुत अच्छा मोड़ मिल जाता है, एक नई दिशा मिल जाती है, नई डगर मिल जाती है और जीवन एकदम से बदल जाता है। अब बुद्धि खराब होने से समस्त दुष्कर्म बनते जाते हैं, पाप होते हैं, बुद्धि खराब होती है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ अनेक प्रकार की संपत्तियां इकट्ठी हो जाती है, और जहाँ कुमति है वहाँ पर अनेक प्रकार की मुसीबतें पैदा हो जाती है। और इसलिए साधु संग की महिमा गाई गई है, सत्संग की महिमा गाई है, संतों के संग की, संतों की संगत की महिमा गाई है। किसके साथ संबंध जोड़ना है, किस से तोड़ना है, किस से बचना है, ये स्वयं मनुष्य को निश्चित करना चाहिए। कारण कि संगति का जीवन पर बहुत गहरा परिणाम होता है, असर होता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मति, सुमति, मति यानी मनन करने की शक्ति। ये शक्ति भगवान ने हमें दी है। तुलसीदास जी के लिखने का अर्थ यही है कि हमने अपने आप को ऐसी संगत में, संतों की संगत में रखना चाहिए। संतों की संगत में रहना चाहिए। भगवान को ढूंढना है, भगवान से मिलना है। ये तभी मुमकिन हो सकता है कि भगवान का पता बताने वाले, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अब भगवान को चाहो तो कहीं भी ढूंढ सकते हैं, शब्द में भी ढूंढ सकते हैं, मूर्त में भी ढूंढ सकते हैं, इंसान में भी ढूंढ सकते हैं। और जब तक तरीका नहीं है, युक्ति नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। कहीं भी भगवान सामने बैठे हों तो हम जानते नहीं कि भगवान कैसे हैं। भगवान को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण किया जा सकता है, आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। भगवान की क्यों जरूरत है? क्योंकि भगवान से बिछोड़ा हुआ है, बिछड़ गए हैं, भगवान से हम बिछड़े हुए। बड़ा कार्य जीवन में हमारे यही है कि भगवान से मिलना। बल्कि मनुष्य जीवन मिला भी इसीलिए कि भगवान के साथ मिलना है। भगवान का साथ मिले, या भगवान का घर ही हमारा अपना घर है। भगवान के घर पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा घर। अपने घर पहुंचना जीवन का लक्ष्य है। अपना घर कौन सा है, हम कौन हैं, ये समझ में आए तभी तो हम अपने घर को तलाशें। हम तो ईंटों पत्थर और गारे वाले मकान को
जहाँ बाहर नाम लिखा हुआ है फला भवन, फलाना कुटीर, विला, जो आजकल नाम लिखे होते हैं मकान के, ये शरीर का घर है। अपना निज घर जो है वो आत्मा का घर है। अब हमें पता ही नहीं कि आत्मा कहाँ है, आत्मा का घर कहाँ है। आत्मा का घर अभी तक हमें नहीं मिला। परमात्मा से परमात्मा को या परमात्मा से परमात्मा का घर पूछने पता करने की बजाय, या यूं कहें कि परमात्मा से परमात्मा को मांगने की बजाय हम तो परमात्मा को छोड़कर बाकी सभी संसार की वस्तुओं को मांगने में लगे हुए हैं, इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। परमात्मा लक्ष्य है, साध्य है। परमात्मा साध्य है, यानी परमात्मा किस साधन से मिलेगा, वो साधन हमें अपनाना है। लेकिन हमने परमात्मा को खुद को साधन बना लिया है कि परमात्मा से संसार के सामान मांगने। ये परमात्मा हमें वो सारी व्यवस्था करने में हमारे लिए वो साधन है। परमात्मा का लो नाम, परमात्मा का ध्यान करो, कुछ भी मांग लो। यही सब तो करते हैं हम। हे भगवान ये दे दो, हे भगवान वो दे दो, परमात्मा मुझे ये दे दो, ये मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। परमात्मा लक्ष्य है, साध्य है, साधन नहीं है। साधन तो हमने करने हैं, जो हमें सतगुरु वक़्त के महापुरुष हमें साधन बताते हैं। भजन करो, सुमरन करो, ये साधन है। इन साधनों से परमात्मा रूपी साध्य तक पहुंचना है। परमात्मा हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य कहें या साध्य कहें, परमात्मा जरिया नहीं है। परमात्मा मंजिल है। जरिया तो वो साधन है। आरती पूजा जैसे हमें बताते हैं, सेवा सुमरन हमें बताते हैं, भजन कीर्तन, ये साधन है। हमने तो परमात्मा को ही साधन बना लिया है। परमात्मा का नाम लो और कुछ भी मांग लो, परमात्मा का सहारा लो, कुछ भी नैतिक अनैतिक सच्चा झूठा जो कुछ भी चाहिए मांग लो। हमें समझ ही नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है। प्रभु डरने वाले लोगों का डर दूर करते हैं, उनके अमंगल को मंगल में परिवर्तित कर देते हैं। प्रभु कामना करने वाले की कामना की पूर्ति भी कर देते हैं। ये दोनों बातें प्रभु तत्काल करते हैं। जो परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है। जो कुछ मांगते हैं मिल जाते हैं। पर इससे बढ़कर भजन भक्ति जो है, श्रेष्ठ जो है, वो निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति के कारण जो प्रभु को प्रभु से मांग लेते हैं, प्रभु को ही मांग लेते हैं प्रभु से, उनकी ये साध, ये इच्छा थोड़ी मुश्किल से पूरी होती है। जो कुछ भी नहीं मांगता है, केवल प्रभु से प्रभु को मांगता है, ये निष्काम भक्ति है। अब ये कौन जाने कि ये मांग तो सर्वश्रेष्ठ है, ये मांग तो सबसे बड़ी है। लेकिन हर कोई
नहीं जानता, संसार के सामानों को ही मांगने में अपनी की हुई भक्ति को पूरा कर लेते हैं, बैलेंस बराबर कर लेते हैं। जो भी भक्ति करते हैं उसके बदले में सामान मांग लिए, भक्ति अपनी खत्म कर लेते हैं। लेकिन जो निष्काम भक्ति करते हैं, कुछ भी नहीं बदले में चाहते, बल्कि भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं, उनकी पूर्ति थोड़ी कठिन होती है, थोड़ी कठिनता जरूर होती है, मुश्किल जरूर होती है, लेकिन फिर लाभ इतना कि संभलने में भी नहीं आता। क्योंकि ऐसे निष्काम भक्ति करने वाले भक्तों के बंधन में स्वयं प्रभु को आना पड़ता है। निष्काम भक्ति सबसे बड़ी और श्रेष्ठतम भक्ति है, क्योंकि इससे प्रभु परमात्मा खुद भगत के बंधन में आने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको अच्छा लगता है कि भक्त ने भगवान को बांध लिया हो बंधन में, अपने भक्ति के बंधन में बांध लिया हो। भगवान को भक्त के बंधन में बंध जाना बहुत प्रिय लगता है, और इसीलिए हर किसी को जीवन में निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। इसका दूसरा कारण यह भी है कि प्रभु परम पिता हैं, उन्हें हमारी जरूरत का सब मालूम होता है। वे जानते हैं कि हमारी क्या क्या जरूरत है, बल्कि हमसे भी अधिक परमात्मा को हमारी जरूरतों का पता होता है। इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता जी में निष्काम भक्तों के योग क्षेम वहन करने की घोषणा की हुई है। ऐसे ही प्रभु उन भक्तों पर ज्यादा कृपा करते हैं जो भक्ति तो बहुत करते हैं पर मांगते कुछ नहीं, बदले में चाहते कुछ नहीं। ऐसे भक्तों पर ज्यादा कृपा इसीलिए करते हैं कि वो भक्त जो हैं भगवान को ही मांगते रहते हैं, भगवान से भगवान को ही मांगते हैं। अब भक्ति करके अगर कुछ मांग लिया तो फिर वो भक्ति तो रही नहीं, वो तो एक सौदा हो गया, एक व्यापार हो गया, इस हाथ ले और इस हाथ दे। भक्ति हमने की, फिर उसको हमने कैश करा लिया, भक्ति इकट्ठी करी, वो दे करके उसके बदले में हमने साजो सामान खरीद लिए, जो कुछ भी अच्छा लगा हमने ले लिया, मुराद पूरी हो गई, मुरादें पूरी करा ली हमने, हिसाब किताब बराबर। इसलिए जीवन में सच्ची भक्ति करनी चाहिए जो कि निष्काम भक्ति है, जिसमें प्रभु से कुछ भी मांगना ना हो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। और क्यों जरूरत है? भक्ति का अपना एक स्वरूप है कि जो सच्ची भक्ति करता है वो अंदर से भरा हुआ है, रजा हुआ है, संतुष्ट है। जो सामानों को मांगते हैं, दुनिया को मांगते हैं, वो केवल दिखावे की भक्ति करते हैं। भगवान ने तो सबका हिसाब किताब करना है, जो भगवान को चाहता है भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, हृदय में बस जाते हैं। और जो सामान मांगता है वो भी भगवान के हैं। सामान मांगने वालों को भक्ति के बदले सामान दे देते हैं। हमें क्यों भजन अभ्यास कराया जाता है? हमें श्री गुरु महाराज जी ने जब जब भी भजन अभ्यास के बारे में कहा, कभी ये तो नहीं इशारा किया कि भजन करो और सामान मांगते रहो, बल्कि सामानों से अपनी सुरति को हटाओ,
हमें क्या जरूरत है, क्या चाहिए, ये भगवान परम पिता स्वयं हमसे ज़्यादा जानते हैं। हमें तो इतना पता लगता है कि फलां फलां वस्तु की ज़रूरत आन पड़ी है, लेकिन भगवान तो ये भी जानते हैं कि कल हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है। वो भी परम पिता परमेश्वर को मालूम है कि मेरे भक्त को कल क्या चाहिएगा, परसों क्या चाहिएगा, 10 दिन बाद कौन सी आफत आने वाली है। इसीलिए तो सिमरन भजन अभ्यास हमें श्री गुरु महाराज जी जरूरी समझाते हैं। और अगर जिंदगी भर हम इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ भजन सुमरन करते रहें कि जरूरत है तो हमारी परमात्मा स्वयं पूरी करेंगे, क्या वे नहीं जानते, या फिर हमें विश्वास नहीं है जो हम मांग मांग करके हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। निष्काम भक्ति के बदले में संसारिक वस्तुओं को मांग करके इतने सस्ते में हम अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं, और एक तरफ जो निष्काम भक्ति करते हुए कुछ भी सामान नहीं मांगते बल्कि भगवान को ही मांग लेते हैं। सोचो ये कितना महंगा सौदा है जो भक्त करता है कि भगवान को ही घर में उठा लाए, जो सारे संसार की ज़रूरतें पूरी करता हो, जो हमारी हर प्रकार की ज़रूरतें पूरी कर सकता हो, उसी को हम उठा लाएं अपने घर में और अपने हृदय में बिठा लें, तो कितना ये लाभ वाला सौदा है। अगर ये अभ्यास, सुमरन भजन अभ्यास बना रहे तो ऐसा भी वक्त आएगा जब हमें अपनी शुद्ध बुद्ध ना हो, या हमारी शारीरिक क्षमता समाप्त हो जाए, लेकिन जो अभ्यास हमें सद्गुरु कराते हैं, प्रवीण करना चाहते हैं, निपुण करना चाहते हैं, ताकि कभी कैसी भी स्थिति इस जीवन में आए लेकिन अंत समय तक, अंतिम श्वास तक ये सुमरन बना रहे। और रही बात जरूरतों की, तो जिसको भगवान के अलावा, परमात्मा के अलावा और कुछ अच्छा न लगता हो, क्या उसकी भगवान परमात्मा सतगुरु जरूरत को पूरा नहीं करेंगे, बल्कि अधिक चिंता करते हैं। वो ऐसे भक्तों को बहुत अच्छी स्थिति में रखते हैं, हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखते हैं। भगवान भी ऐसे भक्तों की नजदीकी चाहते हैं जैसे भक्त सतगुरु की नजदीकी चाहते हैं, सतगुरु का दर्शन चाहते हैं, क्योंकि सतगुरु की नजदीकी ही भगवान की नजदीकी है। तो भगवान भी ऐसे अनन्य भक्तों की नजदीकी चाहते हैं, उनको देखते हैं। ये कहें कि भगवान भी ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए हर वक्त चाहत रखते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा कहा जा सकता है, माना जा सकता है, समझा जा सकता है कि अगर भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान कहाँ भक्त के बिना रह सकते। अभी तो प्रमुखता जो है विस्मरण की है। ये हम अपनी दशा को अगर समझें, सतगुरु तो हमें सिमरन अभ्यास करना सिखाते हैं कि याद बनी रहे,
सतगुरु की याद बनी रहे, सुमरन बना रहे, अंत समय तक बना रहे, आखिरी श्वास तक बना रहे, इतना प्रवीण करना चाहते हैं, इतना माहिर करना चाहते हैं। और हमारी असल दशा तो यही है कि कोई हमें याद भी नहीं है, भूले हुए हैं, परमात्मा याद ही नहीं है, आत्मा का ख्याल ही नहीं है, उसे याद करना पड़ता है। परमात्मा की याद आए, लगातार एक धार परमात्मा की याद बनी रहे, कोई और विचार ना आए, सिमरन वही होता है। जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके ध्यान भटकता रहता है, वो भजन थोड़ा ही है, उसमें कमी है, अधूरापन है। इसलिए महापुरुष बार बार ये चिताते हैं कि 2 घंटे अवश्य अभ्यास करो। एक एक लाइन में, 2-2 लाइन में जीवन का सार समझाते हैं, भक्ति का सार समझाते हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। सारा कुछ इसी में समझा दिया 2 लाइनों में। कितने आडंबर इंसान करता होगा, कोई सर्दियों में जा करके, कोई पहाड़ों में जा करके, कोई पानी में जा करके, कोई जंगलों में जा करके भगवान को ढूंढने का सतत प्रयास करने में लगे हैं। लेकिन यहाँ तो हमें सार समझा दिया है कि श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। क्या करना है श्रद्धा सहित? श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान। अब हम ध्यान किसका करते हैं और किसका करना है? ध्यान सतगुरु का करना है, सुमरन परमात्मा का, सतगुरु का करना है, सेवा और उपकार सतगुरु के बताए हुए सेवा कार्य को करना है। संग किसका करना है, संगत किसकी करनी है, संगत का कितना बड़ा प्रभाव होता है। सत्संग, सत्य का संग, क्योंकि नाम ही सत्य है। ये ध्यान करना, सुमरन करना, इनका सत्संग करना, इनका संग करना ही सत्संग है। आरती, पूजा करना, ये 5 नियम जो हैं श्रद्धा सहित अगर करे, इसी में निश्चय ही कल्याण छुपा है। आत्मा का कल्याण है, जीवन का कल्याण है, जीवन की सफलता है। लोक और परलोक इसी से सुहेला हो जाएगा। अपनी मर्जी से चाहे कितना शरीर को कष्ट देते होंगे, कितना अपने आप को कष्टों में डाल करके भगवान के नजदीक पहुंचने की कोशिश में दुनिया लगी रहती है। लेकिन हमारे लिए एक बड़ी सुविधा हमारे श्री परमहंसों ने कर दी है कि किसी भी प्रकार से शरीर को
कष्ट देने की, दुख देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां अपने आप को ढूंढना है, समझना है, भगवान को भगवान से मांगना है, वो सुमरन हमें समझा दिया है। वो सुमरन का, अभ्यास का, ध्यान का लक्ष्य जरूरी बता दिया है। खा पी करके, पहन करके, अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखा दिया है, एक हुनर समझा दिया है। जैसे कोई बिजनेस है, ये भक्ति ही असल बिजनेस हमारे लिए है, ये जरूरी बता दिया है। जैसे दुकानदारी, बिजनेस कितना ध्यान लगा कर करते हैं हम, सफलता प्राप्त करने के लिए कितना मगन होकर के दुकानदारी करता है एक दुकानदार, कि कहीं भी चूक ना हो जाए, और सफल होते हैं। तो क्या भक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, अपने निज घर में पहुंचने के लिए क्या जरूरत नहीं कि हम लक्ष्य की ओर एक धार बढ़ते रहे? संसार के कामों की सफलता में भगवान के नाम को, भगवान की वाणियों को आड़े नहीं आने देते हैं। मजाल है काम धंधा करते हुए कोई भगवान का सुमरन करने लगे, कोई सतगुरु का प्यारा होगा, भगवान का प्यारा होगा, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन दुकानदारी में, काम धंधे में सिर्फ यही लक्ष्य मान करके धन की प्राप्ति होनी चाहिए, सफलता होनी चाहिए। लेकिन भगवान के रास्ते पर चलते हुए, भजन भक्ति करते हुए, सुमरन करते हुए, भजन करते हुए, अभ्यास करते हुए, ध्यान लगाते हुए फिर क्यों संसार की संसारिकता को बीच में आने देते हैं? क्यों ये भूल होने देते हैं? ये कमी है, अभ्यास की कमी है, कि जब अभ्यास पर बैठते हैं तो अभ्यास करते हुए भी संसार की संसारिकता बीच में आकर के बाधा डालती है। तो सोचो, संसार के कार्य करते हुए फिर भजन भगवान का कैसे होने लगेगा? विशेष प्रकार से अलग से भजन अभ्यास के लिए जो समय निकालते हैं उसमें भी संसार बीच में आ जाता है। तो संसार का कार्य व्यवहार करते हुए भजन अभ्यास चलता रहे, भगवान की याद बनी रहे, ये कैसे होगा फिर? इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सतत अभ्यास चलता रहे, रोज का नित्यनेम हो, और ये जिंदगी का मुख्य अंग बन जाए। जैसे जैसे श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाया करते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास जरूरी है, तो 2 घंटे जरूरी समझ के हर हाल में, चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, अगर ऐसी घड़ी आ भी जाए तो ये भजन सुमरन ही हमें बचा लेगा। भजन सुमरन करना जो जरूरी समझता है उसको भजन सुमरन का असर ही, ताकत ही, भजन सुमरन की तासीर ही भजन सुमरन करने के काबिल बनाए रखती है, और आगे से आगे सुमरन में तरक्की दिलाए रखती है। जो हम कहते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन लगता है अगर कोई लगाने वाला हो। मन तो लगाया है,
मन का कोई रोल नहीं है। मन को अगर संसार में लगाया जाएगा, विषयों में लगाया जाएगा तो विषयों में भागेगा। कोई निश्चित प्रोग्राम तो है नहीं मन के। हम सोचते हो कि हमारे पास समय नहीं है, मन को बांटा हुआ है, हम घर से निकल पड़ते हैं, किसी काम के लिए निकलते हैं, थोड़ी दूर जाना हो, कोई सामान लेकर आना है, रास्ते में कोई वारदात हो जाए, किसी और के साथ हो जाए, कोई तमाशा हो रहा हो रास्ते में, हम तो वहीं खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, मनोरंजन के लिए। तो घर से निकले थे जब ये थोड़ी सोचा था, हमने मन को लगाया तो मन लग गया। अब जिस काम को हम जा रहे हैं उसको हमने कितना जरूरी समझा हुआ है, कितना जरूरी है, अगर हमने मान लिया तो हम चाहे सड़क पर कोई तमाशा हो रहा हो, कोई वारदात हो, तो अपने तो रास्ते पे चलते चले जाएंगे, हमें तो उस कार्य को पूरा करके आना है। यानी मन को हमने चाहा तो लगा लिया, रुक गए, और नहीं रुकना है ऐसा जरूरी समझ लिया तो मन तो हमारे साथ जाएगा जहां भी जाएंगे। मन हमारा है, उसको अपने कंट्रोल में रखना या कंट्रोल से बाहर जाने देना, ये सब हमारे अपने दारो मदार में शामिल है। हम चाहें तो मन को भजन भक्ति में लगाए रखें, हम चाहें तो मन को विषयों में लगाए रखें। थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन मन तभी भागता है जब उसको हम भागने देते हैं। हमारे अभ्यास की कमी है, हमारे इरादों की कमी है। हम अपना इरादा नेक करें, हम अपनी भीतर से आवाज़ बुलंद करें, सतगुरु का नाम लेकर, सतगुरु का दर्शन दीदार करके, सुमरन में बैठ करके नित्य प्रति 2 घंटे पूरा सतगुरु के वचनों की पालना करें, 5 नियम निभाएं और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।